हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि जो नीट 2024 होने वाला है उसमें एज लिमिट क्या है और जो अटेम्प्ट लिमिट भी है क्या इस चीज़ में। तो मैं इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे नीट 2024 जो होने वाला है उसमें एज लिमिट है या नहीं है। तो देखो, इसमें दो तरह का एज लिमिट आता है। एक तो लोअर एज लिमिट आता है और एक हमारा अपर एज लिमिट आता है। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने तरह का लिमिट आता है। लोअर एज लिमिट एंड अपर एज लिमिट। ठीक है, ये दो तरह का लिमिट आ सकता है। तो देखो, ये जो लोअर एज लिमिट है ये तो फ़िलहाल नीट में है, मतलब जो नीट होने वाला है उसमें लोअर एज लिमिट तो होता है। लोअर एज लिमिट क्या है? लोअर एज लिमिट जो है वो है 17 ईयर्स। ठीक है, और 17 ईयर्स कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अपर एज लिमिट भी है क्या? नहीं, अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। ठीक है, आप जितने साल चाहो उतने साल तक दे सकते हो, इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। देखो, अब हम यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा 17 ईयर्स, कब कब से 17 ईयर्स। तो 17 ईयर्स वो होता है जब 31 दिसंबर जो है उस साल का, जिस साल आप मेडिकल में एडमिशन लेने वाले हो, यानी कि एमबीबीएस में एडमिशन लेने वाले हो, उस साल का 31 दिसंबर तक आपका 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब कि आप 2024 में जब एडमिशन लोगे तो 31 दिसंबर 2024 तक जो है आपका 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मिनिमम एज का जो मिनिमम जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो किससे कम होना चाहिए। तो जो मिनिमम डेट ऑफ बर्थ, इससे 17 ईयर्स कम कर लो। तो 17 ईयर्स कम करोगे तो क्या होगा? 17 ईयर्स कम करोगे तो वो आ जाएगा आपका 31 दिसंबर 2027। ठीक है, 2027 यानी कि 2007। ठीक है, यानी कि अगर आप जो है आपका डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2007 से कम है, यानी कि पहले है, तो आप जो है नीट के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर इसके बाद आपका अगर आ जाता है एज डेट ऑफ बर्थ, तो आप नीट 2024 के लिए एलिजिबल नहीं हो फिलहाल। ठीक है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ कब से कब तक होना चाहिए? मिनिमम 31 दिसंबर 2007 से पहले का होना चाहिए। जब यहाँ के बाद आप देखोगे तो यहाँ तक आपका 17 ईयर्स जो है 17 ईयर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 17 ईयर्स मिनिमम आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा कुछ। तो मिनिमम क्या, लोअर एज लिमिट क्या होना चाहिए? 17 ईयर्स होना चाहिए। और आपका जो होना चाहिए लोअर एज लिमिट 17 ईयर्स, और ये जो है लोअर एज लिमिट है। ठीक है, और कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखा गया है नीट के लिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें, कोई अटेम्प्ट लिमिट भी है क्या? अटेम्प्ट लिमिट भी है क्या? तो अटेम्प्ट लिमिट भी हमारा नीट में नहीं है। नो अटेम्प्ट लिमिट, नो अटेम्प्ट लिमिट, कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नीट में नहीं रखा गया है। आप जितने बार चाहो उतने बार नीट में अपीयर हो सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से नीट का तैयारी कर सकते हो, कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। तो बस यही दो चीज़ जो था, आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा था कि क्या कोई एज लिमिट है, क्या कोई अटेम्प्ट लिमिट है। तो मैंने आपको बता दिया कि अटेम्प्ट लिमिट तो कोई भी नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हाँ, एज लिमिट है, वो भी लोअर एज लिमिट, ना कि अपर एज लिमिट। लोअर एज लिमिट क्या है? 17 ईयर्स है। और ये 17 ईयर्स जो है मिनिमम जो एज होगा आपका कब हो कंप्लीट होना चाहिए? 31 दिसंबर 2014 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि 31 दिसंबर 2007 से पहले आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप नीट 2024 के लिए एलिजिबल हो, और अगर इसके बाद है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये चीज़ हो गया। और अपर एज लिमिट तो फ़िलहाल कोई है भी नहीं, और अटेम्प्ट लिमिट भी कोई नहीं है। तो वही, बस यही सारी चीज़ें जो था मुझे आपको बताना था। आई होप आपको अभी इन चीज़ों में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। तो बस
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, आप लोगों से एक डिमांड और आ रहा है कि MTG फिंगर टिप्स जो मैंने सॉल्व करवा रहा था वो फिर से चालू करवा दूं। तो मैं देखो फ़िलहाल कुछ दिनों बाद मैं MTG फिंगर टिप्स जो है वो सीरीज़ फिर से कंटिन्यू करने वाला हूं, और जितना भी चैप्टर्स बचे हुए हैं उन सारे चैप्टर्स को मैं कंप्लीट कराने वाला हूं जल्दी ही, ठीक है। तो बस हमारे चैनल पे आप जुड़े रहो, आपको ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे इतना इन्फॉर्मेशन देना था आपको। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है किसी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।